लगभग कुर्मी सब सशक्त हैं, जादू सशक्त हैं, फॉरवर्ड सशक्त हैं। क्यों? क्योंकि सबके सत्ता और सरकार आगे, मेरा भी समाज के लोग और मेरा परिवार के लोग सत्ता और पार्लियामेंट और विधानसभा में है, लेकिन वो दलाल और बंधुआ मजदूर के रूप में है। तो उसी तरह पार्टी के विधायक और सांसद के रूप में बंधुआ मजदूर है। इसका सबूत हमारे पास। कोई भी लोग एक बार आपके यहाँ फोन करता है तो आप तुरंत जो है चलाते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। तो ये जो है इतना जो है आप जनता का सेवा करें, उसके बावजूद भी जो है सुने आपके ऊपर 62 गो केस है। देखिए, जो भी समाज के लिए संघर्ष किया और क्रांति किया है, हमारे बाबा साहब पर भी केस हुआ है, मान्यवर कांसी राम साहब पर भी केस हुआ है, चंद्रशेखर भैया पर भी केस हुआ है, तो गोल्डन दास पर केस हुआ है। तो ये कौन सा नया इतिहास हुआ? और जिस पर केस हुआ है वही इतिहास लिखा है। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु के फांसी हो गया, वो फांसी से नहीं डरे, तो गोल्डन दास छोटा छोटा केस से क्या डरेगा? क्या आपको लगता है मीडिया महोदय कि हमारा माँ को रोज रेप हो रहा है, बाप भाई के रोज हत्या हो रहा है, तो केस के डर से हम उसका लड़ाई लड़ना बंद कर दे? नहीं। क्या उसको रेप और हत्या पर हम चूड़ी और साड़ी और साया बनकर घर में बैठे रहें? अगर हमारे माँ बहन की इज्जत के लिए अगर हमको फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा, अगर ऊधम सिंह का इतिहास भी दोहराना पड़ेगा, तो गोल्डन दास दोहराने के लिए तैयार हैं। और जैसे मैं पूरे भारत के 10% जो जितना आबादी है ना, उससे ज़्यादा 90% के आंगन में बच्चा खेलता है, लंगटे, याद रखिएगा। और जो बराबर जो हम लोग पर शोषण जुल्म अत्याचार कर रहा है 10%, यदि पीठ पीछे और दलाली करके और हम लोग समाज के मूर्ख बना के वो शोषण करना बंद कर दें ना, तो जिस दिन 90% जाग गया उसी दिन 10% को भागना पड़ेगा। इतना ही नहीं, और बराबर जो ज़्यादा खास करके चमार के जो ज़्यादा हल्का में ले रहा है, तो याद कर ले भीमा कोरे गांव के 500 चमार 28,500 फारोट के काट छट के सब्जी बना दिए थे, और उसी का खून, उन्हीं का वंशज यहाँ पर सब लोग आए हैं। जो आपका संगठन और देखिए, सिर्फ चमार ही नहीं, SC ST OBC मुस्लिम समाज पर पूरे भारत के कोई भी कोना में अगर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या अगर गोल्डन दास से कान तक अगर खबर आया, तो गोल्डन रात में आएगा तो सुबह गोल्डन दास उसका दरवाजा। पूरे बिहार में एक आप ही लीडर है जो हर जगह जहाँ रेप होता है, अत्याचार होता है, आप ही पहुँचते हैं, और कोई नेता नहीं है। देखिए, ये इतिहास गवाह है, एक के बाद एक लड़ने वाला पैदा हुआ। आपके समुदाय पहले भारत में लड़ने वाला एक ही थे, वो थे बाबा साहब। वो जब चलेगा तो फिर एक और लड़ने वाले हैं, कौन है? मान्यवर कांसी राम साहब। फिर उनको जाने के बाद एक और लड़ने वाले हैं, कौन? ऊधम सिंह। फिर उनको जाने के बाद एक और लड़ने वाला आया, कौन? भीमा कोरेगांव। उनको जाने के बाद एक और लड़ने वाला कौन आया? चंद्रशेखर रावण। उसके बाद फिर लड़ने वाला एक और कौन आया? तो गोल्डन दास। तो सीढ़ी बना हुआ है। सांसद, मंत्री और भी तो आपके कास्ट और 90% को मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जो अपना समाज और अपना परिवार के साथ जो लड़ रहा है, जो शोषण जुल्म अत्याचार कर रहा है, ये करना बंद कर दे। क्योंकि हम भी SC OBC और माइनॉरिटी समाज पर कार्रवाई करवाते तो हमें भी दर्द होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा खून और हमारा परिवार है। इसलिए उन लोग से हम हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कि 90% एक होकर रहिए, एक दूसरे को मान सम्मान दीजिए, और 10% को भारत से भगाने का काम। ये सब करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलता है आपको? बाबा साहब के संविधान से, ऊधम सिंह के जीवनी से। डर नहीं लगता है? डर, ऊधम सिंह जब ऊधम सिंह जो थे, ये जालियाबाग हत्याकांड के बदला इंग्लैंड लेने चल गए थे 40 साल के बाद, तो उन्हीं का ना खून वंशज हम हैं। हमारा जो महापुरुष हैं फांसी पर चढ़ने से नहीं डरे, तो गोल्डन छोटा छोटा केस और लाठी खाने से क्या डरेगा? ऐसे भी गोल्डन पर 63 FIR दर्ज है, 19 बार जेल जा चुका है, और हजारों लाठी पुलिस के खाकर यहाँ पर खड़ा है। पुलिस अगर 500 लाठी मारेगा भी तो हमको चोट नहीं लगेगा, इसलिए कि चोट लगते लगते ही शरीर जो है वो घटिया गया है। इसलिए मैं वैसे लाठीबाज पुलिस को और भ्रष्ट और जातिवाद को मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे समाज के SC ST OBC मुस्लिम के साथ अगर मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, तो वर्दी खोल के कुत्ता बनाने का काम किया जाए। पूरे बिहार भर में घूमते हैं तो या मतलब पूरे भारत भर में मतलब जाते रहते हैं? भारत ही नहीं, अगर दूसरा देश से भी अगर हमारे पास अगर सूचना आया तो वहाँ भी हम पहुँचने का काम करेंगे। लास्ट एक सवाल और हम जानेंगे, तो जो आप बहुजन आर्मी बनाए हैं, उस संगठन के माध्यम से बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन आर्मी, बहुजन संगठन जो गोल्डन दास का नहीं है, वो बहुजन समाज का है। और बहुजन समाज पार्टी वो जो है, उनको मत समझिएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो है, 90% समाज जो है, उनका वो संगठन है। इसलिए कि हमको अगर नोट और वोट का लालच रहता तो हम पार्टी बनाते। हम संगठन क्यों बनाए? क्योंकि हमको ना नोट चाहिए और ना वोट चाहिए, लेकिन हमको 90% समाज का और माँ बहन को मान सम्मान चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो भीमा कोरेगांव को इतिहास दोहरा देंगे लोग, याद रखिए। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग जो पीड़ित हैं, वो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? YouTube में गोल्डन दास का मोबाइल नंबर मांगिए, मिल जाएगा। गूगल में गोल्डन दास का मोबाइल नंबर मांगिए, मिल जाएगा। YouTube में सिर्फ इतना बोलिए गोल्डन दास का मोबाइल नंबर आ जाएगा। लेकिन मोबाइल नंबर जो YouTube में मिलेगा और गूगल में मिलेगा, वो जनरल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सअप कॉल, ऑडियो या वीडियो कॉल कीजिए और हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, और रात में फ़ोन कीजिए, सवेरे न्याय लीजिए।
सर ST SC छोड़ के अगर OBC चाहे, अगर उनको क्या आप न्याय दिलवाइएगा सर? भाई साहब बोले तो कि 4 जात छोड़ के बाकी सब जात को हम न्याय दिलाएंगे। भूमियार, पंडित, राजपूत और लाला के छोड़ के बाकी भारत में जितने भी जात हैं सबको हम न्याय दिलाने के लिए तैयार है, इसलिए कि सब हमारा माता पिता और भाई बहन है और हमारे खून और हमारे परिवार हैं, और इन लोग के लिए अंतिम सांस तक शरीर का कतरा कतरा खून बहाने को तैयार करेंगे। लेकिन कुछ हमारे ही समाज के दोगला लोग हम लोग जैसे क्रांतिकारी को पैर खींचने का काम करते हैं, और बाकी विशेष हमारे वीरेंद्र भारती जी हैं और सारे लोग हैं, इन लोग से पूछ लीजिए। और आज शाहपुर थाना में आए हुए थे, यहाँ के थाना प्रभारी से इन्होंने बात किया और पीड़ित को थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके मामला में, आपके केस में उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।